जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 5 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 5 दिसंबर के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 5 दिसंबर, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि 7 3 10, 6 ऑफ सॉर्ड। मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है एंड इस वजह से आप उससे इमोशनली डिस्टेंस कर गए हैं। कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि मतलब आप इनके लिए एटीएम की तरह थे। आपकी वजह से आपके पार्टनर एम्प्रेस की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब आप उनसे दूर होते जा रहे हैं डे बाई डे। टेम्परेंस का मतलब डिटैचमेंट हो गया है, आपका दिल हट गया है उनसे। 7 3 10 6 16 टॉवर आ गया है आपके पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। यस, वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे उनके हाथ से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट छूट गया है। 7 18 10 एंड ये था 20 2 1 9 10 13। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। तो भाई यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फियर में हैं। आपके साथ इनकी कोई फाइट हुई हो सकती है। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी से इम्प्रेस हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अगेंस्ट जा रही हैं। 18 7 25 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है, फियर में है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हो सकते हैं। 18 10 28 28 का मतलब भी 10 हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी आप समझ रहे थे कि यह पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, लेकिन ये पार्टनर आपका कार्मिक हो सकता है। यस, एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है। कहीं ना कहीं देखिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 18 17 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको मतलब आप ही वो पर्सन हो जो इनको सारी खुशियाँ दे सकते हो। आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं एंड ये आप ही को लेके होपफुल हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये था 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। मतलब अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इनकी हालत बिल्कुल फकड़ों वाली हो जाएगी। इनको कोई पूछेगा नहीं, ये बहुत लाचार हो जाएंगे, बड़े बेबस हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है। 10 8 18 18 एंड 20 38 में भी कोई 38 ईयर का है। 38 11 की एनर्जी है। 83 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 11 मतलब जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है एंड जिसकी वजह से अब यहाँ जजमेंट पास हो गया है। यस, यूनिवर्स ये बताइए कि मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। एम्प्रर, देखिए एम्प्रर का मतलब ये है कि मे भी जैसे कि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आप एम्प्रर हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपको एम्प्रर वाली फीलिंग नहीं दी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि कोई एम्प्रर है, कोई फादर फिगर है जो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो आपके पार्टनर को भड़का रहा है या फिर आपको भड़का रहा हो सकता है, या फिर किसी ने डिसाइड किया है कि वो आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आप अपने पार्टनर के साथ ही खुश रहते हैं, आपको उन्हीं का साथ चाहिए, लेकिन जो एम्प्रर है वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो एम्प्रर कार्मिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है। ओके, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं।
कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप रिच वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। हमेशा इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, हमेशा आपके साथ फाइट की हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की है। स्पेशली अगर आप लोग ज़्यादातर या तो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड उसके बाद भी आपने जैसे इस चीज़ के लिए आपकी चाहत थी कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आपको भी रिस्पेक्ट दें, आपको भी सर आंखों पे रखें, लेकिन ऐसा आपके पार्टनर ने किया नहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति है जिसे चाहिए हैप्पी फैमिली, ओके, जिसने सपने ऐसे देखे थे कि ये पार्टनर मुझे मिल जाए तो हम लोग हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, लेकिन आपका पार्टनर जो था वो गोल्ड डिगर था, उसे पैसा चाहिए था। तो दोनों की मेंटालिटी अलग अलग थी, लेकिन मे भी आप ऐसा सोच रहे थे कि ये आपका सोलमेट है, जिस वजह से सारे एफर्ट आप डाल रहे थे, बहुत लंबे टाइम तक वेट आप कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल उनसे हटने लग गया है। आप ऐसा चाह रहे हैं कि अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। ओके, चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपके पास हैप्पी फैमिली है। आप बेसिकली काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, एंड यस, आपको हैप्पी फैमिली चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10 to 12 आपका नज़रिया गलत हो सकता है लाइफ को लेकर के या इस व्यक्ति को लेकर के, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में, जो आपका पार्टनर है, ये मैरिड भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है। आप जो है इनसे उम्मीदें गलत लगाए थे, मतलब आपने गलत व्यक्ति से सही उम्मीद लगा ली, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप इनको अपने लवर की तरह, ट्विन फ्लेम की तरह समझ रहे थे, जबकि ये थे आपके कार्मिक। तो यहाँ पे क्लियरिटी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके सामने किसी चीज़, ये इसी चीज़ को लेके क्लियरिटी आ रही है। आप समझ चुके हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं। 2 1 3 3 3 का मतलब एम्प्रेस। तो 3 का मतलब एम्प्रेस का ये है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हैं, अपनी पोजीशन में आ गए हैं। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, जैसे आपको जस्टिस चाहिए। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, अब आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत करके देख लिया अपनी फैमिली के लिए, अपने हर चीज़ के लिए। इवन मुझे दिख रहा है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी आपकी एनर्जी एम्प्रेस की ही है। हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया हो, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी लाइफ में जैसे काफ़ी कुछ गलत हो चुका है आपकी लाइफ में, इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि आप कहीं पर भी अब इनजस्टिस आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में कुछ स्टकनेस है, मे बी कॉन्स्टिपेशन है आपको, और यस, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो सकते हैं किसी चीज़ के। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर के लिए अपना जो ओवरफ्लोइंग लव था उसको कंट्रोल कर लिया है। अब आप इमोशनली ब्लॉकेज हो गया है, मतलब आपने अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर लिया है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं करना चाहते हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना करे। वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। अब आप फालतू में अपनी फीलिंग का मजाक बनने नहीं देंगे, ऐसा आपने डिसाइड किया हो सकता है। ओके, नहीं तो नियर फ्यूचर में आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 18 9 27 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में कोई ज़ोरदार फाइट हो गई है, जिसके बाद आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको मनाएं आकर के, आप उनको 2 ऑफ कप। अब ये पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 9 to 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर जो हैं, मुझे इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जैसे कि होता नहीं है कि अरे चलो बात नहीं मान रहे हैं, अभी इनका मूड खराब है, चलो तब तक के लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं, फिर अपनी अकड़ दिखा देंगे। मतलब जब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, जब आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, जब आपके अंदर से ये फितूर ख़त्म हो जाएगा, तब हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इस तरह की मेंटालिटी। 18 एंड 11 कितना हुआ, 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इसी में खैरियत है कि अभी आपके मन का कर दिया जाए, फिर आगे देखेंगे। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। में भी आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, आपके अंदर इस बात को लेकर दुख हो सकता है कि आपने अब तक क्यों इतना सब झेला, या फिर ये भी है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिया इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। 10 10 20 की एनर्जी आ गई है। आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है।
फोर ऑफ पेंटिकल, यस ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। आपको बुरा लग रहा हो सकता है कि आपने इतना टाइम एंड मनी ऐसे व्यक्ति पर क्यों वेस्ट किया। 10 4 14 आपके अंदर डिटैचमेंट आ चुका है। आप बिल्कुल भी अब इनसे अटैच नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। आपने यस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा है। ये था 11 11 एंड 10 4 14 25 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन, ठीक भी करना चाहते हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए। यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस तो आ गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी जगल कर रहे थे आपको, या तो आपको पैसे से जगल कर रहे थे कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, तो मे भी आपके पार्टनर या तो ये जगल कर रहे थे कि आपके पास ज़्यादा पैसा है कि थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि ये पर्सन है तो मनी माइंडेड, ग्रीडी है। ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, इस चक्कर में ये लगे रहते हैं। लेकिन इसी चक्कर में आप इनके हाथ से निकलने लग गए, तब इनको एहसास हुआ कि ये तो लॉस में जा रहे हैं, इनका तो लॉस हो जाएगा। यस 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस तो यहाँ पे 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यस ये बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल आपको जकड़ के रखना चाहते हैं। ये मैंने बताया था, मैंने पास्ट की रीडिंग में बताया था कि किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाएंगे आपको रोकने के लिए। तो यहाँ पे चाहे फाइट करनी पड़े आपसे, चाहे आपके अकॉर्डिंग काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ये इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। 13 to 15 116 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल रहा है ये उन्हीं के बैड कर्मा का रिजल्ट है। ओके 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब टाइम इनका निकल चुका है। ओके जय माता दी।